मेरा नाम शाहनवाज़ है। मैं मुंबई से हूँ। और आप लोग जानते होंगे कि पिछले साल जिस तरीके से हमारे देश में कोविड के चलते लॉकडाउन की घोषणा हुई थी 24 मार्च को, और उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया और केसेस बढ़ते गए हमारे शहर में, उसके चलते काफ़ी लोगों को मतलब परेशानी हुई। जैसे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं टाइम पे मिल रहा था लोगों को, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, वेंटिलेटर्स की बहुत शॉर्टेज थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब हमने देखा था कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही लोगों को और कई लोगों की जान चली गई। और उसके बाद में जब मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस आए मुझ पर कि मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया, लेकिन काम की शुरुआत तो करनी थी क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मतलब लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर जो मेरे पास में मेरी गाड़ी है SUV, अगर हम लोग उसको बेच देंगे और उसके जो पैसे आएंगे वो फंड्स हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाएंगे, और ताकि मतलब हम लोगों तक पहुंचा सके। तो मैंने वो गाड़ी बेची और उससे जो पैसे आए हम लोग ने उसका फ़ंड बनाया और ऑक्सीजन सिलेंडर लाए। उसके बाद में हम लोग ने एक टीम बनाई और उस टीम को डिवाइड किया कुछ हिस्सों में। जैसे कि एक टीम का काम था सिर्फ जैसे कि कोई पेशेंट के घर पे पहुंचाना है तो उसके घर तक पहुंचाना और फिर वहां से लेकर आना। एक टीम का काम था जब एम्प्टी सिलेंडर आते हैं उनको ले जाना, रिफ़िल करा के लाना। एक टीम का काम था कॉल अटेंड करना। तो इस तरीके से हमने मतलब एक टीम बना के पूरा टीम वर्क किया था। और पिछले साल लगभग हमने 4 से 5 हज़ार लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था। और इस वक्त भी हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि हालात पहले से बहुत ख़राब है, पहले अगर दिन में 4,000 केस आते थे तो इस वक्त अभी 8,000 केस आ रहे हैं दिन में। तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है। आप देखेंगे तो मतलब अभी के वक्त में किसी को बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग एक दो दिन वेटिंग पे चल रहे हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है, आज हमारे शहर में बेड के लिए लाइन लगानी पड़ रही है लोगों को, ऐसी वेटिंग चल रही है। तो ये बहुत ही ख़राब बात है हमारे लिए, बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस बार भी हमने सोचा कि मतलब अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसी के काम आए तो उससे बड़ी बात कुछ और नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग वापस से सर्विस स्टार्ट करेंगे। हमने जो सिलेंडर हमारे थे हमने उसको रिफ़िल कराए और फिर से वो सर्विस अभी शुरू कर दी है। एक चीज़ थोड़ा सा क्रिएटिव किया है मैंने इस बार कि हम लोग ने एक वॉर रूम क्रिएट किया है। जैसे कि अभी हम लोग इस वक्त मतलब मेरे हिसाब से हम लोग एक वॉर में हैं। हम लोग देखा जाए तो मतलब ये वॉर चल रही है, वॉर अगेंस्ट कोविड। देखेंगे तो अभी उस हिसाब से मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम लोग इसको वॉर रूम का नाम देंगे, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है ये कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई है। इसको लड़ाई के लिए हमें एक वॉर रूम तैयार किया है। जिससे कि अगर किसी को कॉल आता है हमें, जैसे किसी को बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर किसी के घर में कोई बीमार होता है या कोई मरीज़ होता है तो उसका क्रिटिकल कंडीशन के बाद में लोग परेशान हो जाते हैं उसके परिवार वाले, तो वो अपने पेशेंट को संभालेंगे या वो भटकेंगे बेचारे बेड के लिए। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई कॉल आता है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं कि उनको कहीं बेड अरेंज करा दें या फिर एम्बुलेंस अरेंज करा दें, या जिस तरीके से भी हेल्प हो सकती है हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने की। और हमारी कोशिश अभी ये जारी है। बस हम लोग थोड़े से हेल्पलेस हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास में अभी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, और हमें कॉल्स बहुत आ रहे हैं पहले से। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर जो हमें कॉल आते थे तकरीबन 50-60 कॉल आते थे दिन में, अब लगभग हमें 500 कॉल आ रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। और बाकी भी कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए हमने एक टीम बनाई है अलग से जो कॉल अटेंड कर रही है। जैसे अगर मुझे कोई कॉल आता है मैं वो टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, वो टीम फॉलोअप करती है कि किसी का बेड अरेंज हुआ है नहीं हुआ और किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक टीम वर्क बना के काम कर रहे हैं। बस लोगों के काम आना मकसद है इस बार। मेरा नाम सुशील यादव है। मैं इस NGO में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हमने स्टार्ट किया था काफ़ी छोटी मोटी चीज़ों से किया था। जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था हमने वहाँ से ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे गरीब लोग के लिए हम लोगों ने खाना राशन बांटा था उनके लिए। फिर बाद में जैसे ऑक्सीजन का स्टार्ट हुआ तो फिर हमने ऑक्सीजन फील्ड पे आए। भाई ने शाहनवाज शेख ने अपनी XUV बेच के ऑक्सीजन मंगाए और ऑक्सीजन जैसे कमी होने लगी तो वैसे वैसे ऑक्सीजन भी मंगाए। एक एक्सीडेंस हो गया तो उस वजह से उनने ऑक्सीजन का काम चालू किया था। तो अभी 1 ईयर तो हो गया ऑक्सीजन के रिलेटेड। हमें अच्छा लग रहा है काफ़ी काम करके। अभी फील्ड वर्क में आके पब्लिक के लिए काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसी की दुआ मिल रही है, बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं। अब आपके स्थानिक जो नगर सेवक आमदार है इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जी मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसा ही सब आप अपना समझ के हमारे लिए काम करो, बहुत अच्छा होएगा सर हमारे लिए। मेरा नाम उदय भान है। ये जो काम कर रहा है लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग को बहुत दिल से खुशी हो रही है कि हमारे एरिया का एक आदमी है जो लोगों की मदद कर रहा है।
और इस महामारी के काल में बहुत से लोगों को जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है या और कोई भी बेड की सहायता है वो करने में वो दिन रात एक कर रहा है। तो ये देख के हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारा लड़का एक एरिया का वो एक इतना अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए। और देखिए, मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासकर जो हमारे साथ के नौजवान लोग हैं, कि आप लोग भी आइए और इस सेवा को शुरू कीजिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे शहर में और आसपास के शहर में कई लोगों ने इस सेवा की शुरुआत कर दी है। और मैं N365 न्यूज़ का बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा शाहनवाज शेख ने किस तरह लोगों की मदद करने के लिए अपनी खुद की एक्सयूवी कार बेच के लोगों के लिए पैसा जमा किया और उन पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए। तो इससे पता चलता है अगर किसी को मदद सच्चे दिल से करना है तो सिर्फ पैसे की नहीं, दिल भी बड़ा होना चाहिए।